दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने कैसे माता सीता को रावण से बचाया और उन्होंने अपनी जिंदगी में किन किन कामों को अंजाम दिया, ये बात तो हम सभी जानते हैं। रामानंद सागर के रामायण में भी श्री राम के अयोध्या को त्यागते ही कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री राम के अयोध्या त्यागते ही क्या हुआ? उनके पुत्रों लव कुश का क्या हुआ? अयोध्या में किसका राजपाट हुआ? कौन बैठा सिंहासन पर और कैसे आगे बढ़ा सूर्य वंशियों का वंश? और क्या आज भी श्री राम के वंशज जिंदा हैं? अगर हाँ तो वो कहाँ है? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो कहीं मत जाइए, बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे यहाँ। असल कहानी शुरुआत होती है दोस्तों भगवान श्री राम के वनवास जाने से। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास गए तो वहां पर लंकेश यानी कि रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, जिसके बाद भगवान श्री राम माता सीता को बचाने हनुमान जी के साथ लंका पहुंचे और रावण को मृत्यु के घाट उतारकर माता सीता को वापस अयोध्या नगरी ले आए। माता सीता की नजर में अब सभी समस्याएं खत्म हो चुकी थी, लेकिन असल समस्या तो अब शुरू होने वाली थी। असल में अयोध्या नगरी में लोग माता सीता के चरित्र पर सवाल उठा रहे थे, क्योंकि वो लंबे समय तक लंकेश की लंका में रही थी। हर सवाल का जवाब नहीं था, जिस वजह से भगवान श्री राम को ना चाहते हुए भी माता सीता से हर नाता तोड़ना पड़ा। इसके बाद माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर रहने लगी। यहाँ पे उन्होंने अपने दो बेटों लव और कुश को जन्म दिया। इधर प्रभु श्री राम के हृदय में आज भी माता सीता ही बसी हुई थी। वो माता सीता से किस कदर प्रेम करते थे, इस बात का अंदाजा आप यूं ही लगा सकते हैं कि माता सीता को त्यागने के बाद भी प्रभु श्री राम ने किसी और से विवाह नहीं किया, बल्कि जब वो हवन या यज्ञ में बैठा करते तो माता सीता की याद में एक सोने की गुड़िया अपने साथ लेकर बैठा करते, और ऐसा इसलिए क्योंकि सोने को शुभ माना जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे हुई प्रभु श्री राम की लव कुश से मुलाकात। एक बार की बात है जब भरत और हनुमान जी को लव कुश के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इस पर भगवान श्री राम क्रोधित हुए और वन में जा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात लव और कुश से हुई। लव और कुश ने श्री राम को बताया कि उनकी शिक्षा महर्षि वाल्मीकि से प्राप्त हुई है और उनकी माँ का नाम वन देवी है। लव और कुश की बातें सुनकर भगवान श्री राम ने महसूस किया कि ये तो उन्हीं के बेटे हैं, और इस तरह भगवान श्री राम और लव कुश का मिलन हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर श्री राम के राजपाट छोड़ने के बाद लव कुश का क्या हुआ? तो चलिए आगे भी जान लेते हैं। लेकिन अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। तो हुआ यूं कि माता सीता को त्यागने के बाद प्रभु श्री राम भी सब कुछ त्याग कर धरती में विलीन हो जाना चाहते थे। वो राजपाट का भार अब भरत के कंधों पर सौंपना चाहते थे, लेकिन भरत इस बात के लिए राजी नहीं थे। श्री राम ने लाख समझाया पर भरत राज्य अभिषेक के लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए भरत की जगह लव और कुश का राज्य अभिषेक करने पर विचार किया गया। इसी विचार के तहत कुश को दक्षिण कौशल प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़ और लव को उत्तर कौशल का भारत सौंप दिया गया। इस तरह श्री राम ने कुश को दक्षिण में कोसल, कुशस्थली और अयोध्या राज्य सौंप दिया, तो वहीं लव को पंजाब सौंप दिया गया। गद्दी पर बैठते ही लव ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अब इसी कहानी के बीच दोस्तों एक कहानी हनुमान जी के पाताल लोक जाने की भी आती है। दरअसल जब प्रभु श्री राम ने अयोध्या के साथ साथ पृथ्वी को भी त्यागने का मन बना लिया, तब वो अच्छे से जानते थे कि उनके परम भक्त यानी कि हनुमान जी ऐसा कभी भी होने नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को पाताल लोक भेजने का निश्चय किया। इसके लिए श्री राम ने हनुमान जी को अपने कक्ष में बुलाया और उनसे अपनी खोई हुई अंगूठी ढूंढकर ले आने को कहा। अब हनुमान जी श्री राम की आज्ञा का पालन भाई कैसे न करते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए श्री राम के कहने पर हनुमान जी उनकी अंगूठी की खोज में पाताल लोक निकल लिए और इसी बीच श्री राम ने अयोध्या त्याग दी। और बढ़ती है कहानी दोस्तों आगे। अब यूं तो श्री राम ने अपने दोनों ही पुत्रों को बराबर का दर्जा दिया था, लेकिन फिर भी भविष्य में जाकर लव की अपेक्षा कुश का वंश ज्यादा आगे बढ़ा और कुश के वंशजों का जिक्र ही हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। जैसे कुश से जन्मे अतिथि, अतिथि से निजधन, निजधन से नभ, नभ से पुष्टरीक, फिर क्षेम मंधवा, फिर देवानीक और बढ़ते बढ़ते कहानी पहुंची सीरध्वज के जन्म पर। दरअसल कुश वंश के राजा सीरध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई। आगे बढ़ते हुए कृति नाम के राजा से जनक का जन्म हुआ, जिसने योग मार्ग को अपनाया था। कुश वंश से ही दोस्तों कुशवाहा, मौर्य, सैनी और शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। और इस तरह पन्ने पलटते रहे और कहानी आ पहुंचती है दोस्तों महाभारत के राजा वृहदबल तक। वृहदबल की बात की जाए तो उन्हें कुश की 50वीं पीढ़ी बताया गया है। महाभारत का युद्ध तो आप सभी को याद ही होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि प्रभु श्री राम के वंशज भी इस युद्ध में शामिल हुए थे। जी हाँ दोस्तों, वृहदबल ही श्री राम के वो वंशज थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। ऐसा माना जाता है कि अभिमन्यु चक्र में अभिमन्यु और वृहदबल के बीच
घमासान युद्ध छिड़ा और अभिमन्यु के प्राणघाती तीर ने वृहद बल को हरा दिया था। लव और कुश के अलावा भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पुत्रों के बारे में भी हिंदू पुराणों में बताया गया है। बात करें भरत की तो भरत के 2 पुत्र हुए, ताश और पुष्कर। वहीं लक्ष्मण के भी 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और चंद्रकेतु। ठीक इसी तरह शत्रुघ्न के भी 2 ही पुत्र हुए, सुबाहु और शूरसेन। हालांकि इनके वंशज कौन है, क्या है, इसका जिक्र हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। खैर, ऐतिहासिक तथ्य और हिंदू धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि लव ने राज्य पर शासन करने के दौरान लोहपुरी नगर की स्थापना की थी, जिसे बीतते समय के साथ साथ लोहपुरी से लोहापुरी बना दिया गया और आधुनिक काल में आते आते यही लोहपुरी हो गया लाहौर। अगर आप यहाँ जाएंगे तो एक किले में आपको लव का एक मंदिर भी बना हुआ नजर आ जाएगा। बात करें कुश की तो कुश की राजधानी हुआ करती थी कुशवाली, जो कि आज के टाइम में दोस्तों बिलासपुर जिले में स्थित है। वहीं कौशल को श्रीराम की मां कौशल्या के जन्म का स्थान भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कौशल्या का जन्म यहीं हुआ था। उनके नाम के चलते ही इस जगह को कौशल्या के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर आप दक्षिण पूर्व एशिया में जाते हैं तो यहाँ पे आपको लाओस देखने को मिलेगा, जिसके नाम के बारे में कहा जाता है कि यह नाम लव के नाम पे ही रखा गया है। हालांकि इसके बाद बताया जाता है कि लव के वंशजों ने गुजरात की तरफ प्रस्थान किया और मेवाड़ में जाकर फंस गए और यहीं लव के वंशजों ने सिसोदिया वंश की स्थापना भी की। अगर आप मेवाड़ का राज्य प्रतीक देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें सूर्य की आकृति है, जिससे यह साफ समझा जा सकता है कि ये श्री राम के वंशज ही हैं। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि लव के वंशजों से ही राघव राजपूतों ने जन्म लिया। इसके अलावा शल्य के बाद बहतक्षय, उरुक्षय, पदसद्रोह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवाश्च, शाक्य, शुद्धोदन, सिद्धार्थ, सुमित्र भी श्री राम के ही वंशज माने जाते हैं। यह भी माना जाता है कि जो लोग खुद को शाक्य वंशी कहते हैं वो भी श्री राम के वंशज है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि आज के समय में जो सिसोदिया, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य और गहलोत आदि जो राजपूत वंश है वो सभी भगवान प्रभु श्री राम के वंशज हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या आज भी श्री राम के वंशज जिंदा हैं? अगर हैं तो कहां पे है और ये कैसे पता चले कि वो श्री राम के ही वंशज है? दरअसल आपकी तरह ही सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा था कि आज भी श्री राम के वंशज जिंदा हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर एक राजघराना निकलकर सामने आया, जिसने कुछ सबूत पेश किए, जिनके आधार पर यह तय हुआ कि आज भी श्री राम के वंशज इस धरती पर मौजूद हैं। इनसे मिलिए यह है दिया कुमारी। जयपुर के राज परिवार में जन्मी है दिया कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट के सवालों पर कुछ ऐसे सबूत पेश किए जिनसे यह साबित हो गया कि वो श्री राम के वंशज हैं। इस पत्रावली में प्रभु श्री राम के सभी वंशजों के नाम बारी बारी और समय के हिसाब से लिखे हुए थे। भगवान राम के वंशज के रूप में 289वें नंबर पे वंश जयपुर के सवाई जयसिंह का ही नाम था और इसी क्रम में 307 वंशज के रूप में प्रिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा हुआ था। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ समय पहले महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 307वें वंशज थे। फिर आप बताइए, आपको क्या लगता है, जयपुर की दिया कुमारी के घराने के अलावा और भी ऐसे कई घराने हो सकते हैं जो प्रभु श्री राम के वंशज हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।